खुश है, आनंदित है। चलिए, अब तक के हमने 3 वाणियों को सुने, उन पर मनन करे हैं। अब हम चौथी वाणी को देखते हैं जो अभी हमारे बीच में पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और 45 से 47 तक जो हमने पढ़े हैं उस पर हम मनन करेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही वाक्य को हम मरकुस में भी देख सकते हैं। मरकुस में भी यही दिया हुआ है। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15 का 34 पढ़ेंगे हम। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं दोनों में एक ही बात कही गई है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत में जो शब्द कहे गए हैं उनमें मरकुस में इलोही कहा गया है ना, मरकुस में इलोही कहा गया है जो अरामिक भाषा में कहा गया है। और ये मत्ती में जो कहा गया है, मत्ती में क्या कहा गया है, एली एली लमा सबक्तनी। तो एली ये हिब्री भाषा में कहा गया है और इन दोनों का अर्थ एक ही है, हे मेरे परमेश्वर। अगर हिंदी में हम देखें, इन दोनों भाषाओं में जो शब्द कहे गए हैं इनका अर्थ एक ही है, हे मेरे परमेश्वर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणियां कही। तो वहां पे लिखा है कि उस समय पूरे देश में क्या हो गया, अंधेरा छा गया था पूरे देश में। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो वो रात का समय था और वो रात के समय पूरे देश में उजियाला छाया हुआ था, देश चमक रहा था उजियाले से। और यहाँ पर जब यीशु मसीह अपना बलिदान दे रहे हैं, ये दिन का समय था और पूरा दिन का समय कैसा हो गया, अंधियारा हो गया। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम यहाँ पे देखते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपने पीड़ाओं में था, पीड़ाएं सह रहा था। किस प्रकार की पीड़ाएं सह रहा था, शारीरिक पीड़ा, तो जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया कि किस तरह से उनको कोड़े मारे गए, किस तरह से उनके हाथों और पैरों में कील ठोके गए और कैसे उन पर ताड़नाएं पड़ी। तो ये शारीरिक पीड़ा तो उनके ऊपर हो ही रही थी, वो सह रहे थे शारीरिक पीड़ा, साथ साथ वो एक मानसिक पीड़ा को भी सह रहे थे। ये मानसिक पीड़ा वो क्यों सह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह के पिता है, हम बाइबल में देखते हैं पूरे 4 अध्याय में यीशु मसीह ने जब भी परमेश्वर के बारे में जिक्र किया है उसने सिर्फ पिता कहा है, मेरे पिता। हमेशा उन्होंने परमेश्वर को मेरे पिता के नाम से ही संबोधित किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे आपके पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलिदान देने के लिए वहां भेजा था और वो यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलि हो रहा था। बलि का मेमना जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। और हम जानते हैं जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप और परमेश्वर
नहीं हो सकते। अंधकार और उजियाला कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया तो अंधकार आ गया उन पर, अंधकार छा गया वहां पर, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये जो मानसिक पीड़ा थी, ये उस यीशु मसीह के लिए सहने से बाहर थी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह के पिता ने यीशु को, अपने पुत्र को अपने से अलग कर दिया। ये पीड़ा सहने के बाहर है, और इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता नहीं कहा उसने, क्योंकि यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध टूट गया था। यहाँ सिर्फ यीशु मसीह के लिए वो सिर्फ परमेश्वर थे, इसलिए वो चिल्ला कर कहता है, फुसफुसा कर नहीं, चिल्ला कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया हमारे खातिर, हमारे पापों की खातिर। परमेश्वर को आज ये पीड़ा सहनी पड़ी कि पिता उसको छोड़ दिया, अपने पिता से वो अलग हो गया। मेरे प्रियो, हम एक वचन देखेंगे, विलाप गीत 1:12। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? क्रोध किस पर था? क्रोध किस पर था? यहोवा का क्रोध किस पर था? अपने लोगों पर था जो पाप से बंधे हुए थे। और वो क्रोध किस पर गिरा? यीशु मसीह पर गिरा, कि वो पीड़ा उसे सहनी पड़ी, हमारे पापों की वो पीड़ा, हमारे पापों के लिए वो पीड़ा उसने सही है उस क्रूस पर। और यीशु मसीह जो अपने पिता से इतना प्रेम करता था, अपने पिता से आज वो अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर को हमसे प्रेम था। यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र दे दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम नाश हो? क्योंकि हमसे वो प्रेम करता था, हमसे प्रेम करता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि हम नाश हो। और हमारे लिए एक उत्तम योजना उसने बनाई। कौन सी योजना बनाई? अपने प्रिय पुत्र का बलिदान हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, ताकि हम अनंत जीवन पाए। इसलिए उसने अपने पुत्र को बलि होने के लिए इस संसार में भेजा। और वो आज वो दिन आ गया कि यीशु मसीह हमारे लिए बलि हो रहा है मेरे प्रियो, और उस दर्द को वो सह रहा है। पिता को अपना पिता नहीं कह सकता, परंतु उसने एक बार हमारे लिए वो बलिदान दे दिया और हमारे लिए उस दर्द को सहा। क्या वो बार बार हमारे लिए उस दर्द को सहेगा? क्या हर साल वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा? एक बार उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया मेरे प्रियो, एक बार उसने हमारे लिए अपने पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें छुटकारे का मार्ग दिखा दिया। बचपन से लेके आज तक हम हर साल इस बात को, इस वचन को सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलि हो गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे पापों से हमें उद्धार दिया। क्या सचमुच उसने हमें उद्धार दिया? क्या आज हम पाप मुक्त हो गए? क्या उसके बाद हम कभी पाप नहीं करें? अगर हम बार बार पाप करते हैं मेरे प्रिय, जानबूझकर पाप करते हैं, ये जानने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं तो उसकी सजा क्या है हम जान सकते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 26 पढ़ेंगे हम।
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बार बलिदान हो गया है मेरे प्रियो, अगर जानबूझकर फिर हम पाप करते रहे, ये सच्चाई हमको स्वीकार है, हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, हम विश्वास करते हैं हाँ या नहीं? हम विश्वास करते हैं ना कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ क्रूस पर, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ये विश्वास करते हैं हम। तो अगर इस विश्वास को, इस सच्चाई को जानने के बाद अगर फिर हम पाप करते हैं तो फिर हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है मेरे प्रियो। क्या है उसके बाद? इब्रानियों की पत्री आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद वाला हाथ दंड कर एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। बस आग का कुंड हमारे लिए बाकी है और कोई बलिदान हमारे लिए बाकी नहीं है। बस आग का कुंड, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी बलिदान दिया, क्रूस पर चढ़ाया गया कि हम आग के कुंड में जाए? मेरे प्रियो, आज भी वक्त है, मन फिराना हमारा काम। मन फिराइए, मन फिराइए, पाप से दूर रहिए। यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। यीशु मसीह का जीवन हमेशा प्रार्थना से भरा हुआ था। यीशु मसीह का जीवन हमेशा प्रार्थना से भरा हुआ था। यीशु मसीह प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे। तो हमारा जीवन भी हमें यीशु मसीह की तरह ही बिताना चाहिए। हमारा जीवन भी प्रार्थनामय होना चाहिए। अगर आज हम गलती से भी कोई पाप करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो हमें घुटनों में आने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज वक्त है हमारे पास, हम प्रार्थना करें, हम अपने पापों को अंगीकार करें, स्वीकार करें और उसे छोड़ दें। तब परमेश्वर हमारे पापों से उद्धार करने के लिए तैयार है। हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है मेरे प्रियो। हम अपने पापों का अंगीकार करें और फिर कभी पाप ना करें। अगर फिर जानबूझकर अगर हम पाप करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आग का कुंड है हमारे लिए। आज हमें चुनना है कि उस बलिदान को क्या हम व्यर्थ जाने दें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बहाया है खून को, उस बलिदान को हम व्यर्थ जाने ना दे मेरे प्रियो, और उस आग के कुंड से हम बचे रहे। और परमेश्वर ने जो बलिदान अपने पुत्र का दिया है, फिर वो बलिदान हमारे लिए देने की आवश्यकता ना पड़े और हम परमेश्वर के उस क्षमा को पाने के योग्य बने। और परमेश्वर का धन्यवाद।